एक जत्थे को पाकिस्तान को तरक्की मंजूर नहीं, विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। 2014 में दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे, ये उसका रेप्लिका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, इन्हें गम खाया जा रहा है। मईशत संभल गई तो इन्हें कौन पूछेगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मजमूम और नापाक अज़ाइम हैं। विफाकी हुकूमत ने आईनी तरमीम से मुतालिक एक बार फिर होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास 18 अक्टूबर को बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। मौलाना के तजावीज़ को आईनी तरमीम के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तश्कील पर फजलुर रहमान रजामंद हो गए। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मुअख्खर। सीनियर जज स्पेशल सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बगैर कार्रवाई केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। बानी पीटीआई की बहनों अजमा खान और अलीमा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बानी पीटीआई ने जेल में मिली सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई के उकसाने पर अली अमीन ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम सवाती ने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। पीटीआई क़यादत पर मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी। मजमूई तादाद 15 हो गई। दहशत गर्दी समेत 12 दफात शामिल। 2500 नामालूम कारकुनान पर भी नामजद। अगवा डकैती इक़दाम कद। सरकारी असला छीनने की दफात भी शामिल। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला कम्युनिटी से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा वकला के साथ खड़ी रहेगी। चाहते हैं कि अदलिया के फैसले ऐसे ना हों कि लोगों को बेंच के फैसले का पहले से पता हो जाए। चाहते हैं कि जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसला हो। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा, एडवांस टैक्स इनकम टैक्स देने वाले सार्फिन पर नाफिज नहीं होता। अगर दरखास्त गुजार इनकम टैक्स अदा करते हैं तो हमसे राबिता कर लेते हैं। कि इलेक्ट्रिक का कहना था बिजली एक काबिले फरोख्त शय है जिस पर टैक्स लगते हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने साबिक विफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की नजरबंदी खत्म करके फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान की जरताज गुल की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। जरताज गुल को तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र डीआई खान से हिरासत में लिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। ताख़ीर पर इजहार नापसंदीदगी। लाहौर की सड़कों गलियों बाजारों में सफाई पर सख्त बरहमी। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर की 18 मार्केटों में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला। ताजर बरादरी को भी एहतिमाद में लेने की हिदायत। पाकिस्तान में पोलियो की वार तेज। मुल्क में पोलियो के मजीद 4 केसेस रिपोर्ट। पोलियो केस जैकबाबाद, कराची के जिला मलीर और आदिरा इस्माइल खान में सामने। रवा साल पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। माहिरीन ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि पाकिस्तान में साल के आखिर तक पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 55 से 65 तक पहुँच सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत, स्पीकर असम्बली, चेयरमैन सेनेट और वजारत कानून को फरीक बनाया गया। आईनी तरमीम को बुनियादी हुकूक, आइन और अदलिया की आज़ादी की मुनाफी होने पर कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरखास्त एडवोकेट साइम चौधरी ने दायर की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास हुआ। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि अहम शाहराहों के अतराफ दीदाजेब लैंडस्केपिंग की जाए। शहर भर को खूबसूरत फूलों की फैंसी लाइट से सजाया जाए। इंटरबैंक में रुपया तगड़ा। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 766 पॉइंट्स के इजाफे से 85,676 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। डॉलर के मुकाबले में रुपए के कदर में इजाफा। डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 45 पैसे का हो गया। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है, क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि जजेस की इतनी फराख दिली कि गैर आइनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। आठ अक्टूबर 2005 के तबाहकुन जल्जले को 19 साल मुकम्मल। बालाकोट में ताहाल बुनियादी सहूलियात न होने के बायस मुतासरीन जल्जला मायूसी का शिकार। मुतासरीन बालाकोट के लिए अस्पताल बन सका न। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अज़ नोटिस के बावजूद न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल हो सकी। 4 हुकूमतें बदल गईं, मुतासरीन के हालात आज तक न बदल सके। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, नारवाल और सियालकोट में बारिश होने की तवक्को। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। नून लीग समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, जलसे के लिए इजाजत, मैदान और मुतल्लका सहूलियात हम फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने वालों को मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने चैलेंज दे दिया। कहा, इल्जामात लगाने वाले अक्ल के अंधों को पता होना चाहिए कि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात पर जलसे और हर रैली में फराहम की जाती है। अली अमीन गंडापुर ने हफ्ते को KP हाउस से गायब होकर रात उमर अयूब के घर गुजारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं कि बानी PTI अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो मुस्तकबिल में अली अमीन को एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मजीद 26,622 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 9,847 मर्द, 7,596 खवातीन और 9,189 बच्चे शामिल। रवानगी के लिए 658 गाड़ियों में 741 खानदानों की वापसी हुई। कराची एयरपोर्ट धमाके के सहूलतकारों के शहर में मौजूदगी का इंकशाफ। छापामार कार्रवाइयों में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हसास इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ सदर, ईसा नगरी, डालमिया और मलीर के इलाकों में की गईं। गिरफ्तार अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई।
कराची के इलाके माड़ीपुर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम से हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, असलहा, मुख्तलिफ महकमा जात के सर्विस कार्ड और पासपोर्ट बरामद। पुलिस का कहना है मुलजिम मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान से इंडिया का सफर बजरिया नेपाल करता था। कब्जे से मनोड़ा और चाइना पोर्ट के नक्शे भी बरामद। पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार मजहर अली अमेरिका में इंतकाल कर गए। अदाकार फेफड़ों के मर्ज में तवील अरसे से मुब्तला थे। फैमिली कनाडा में मुकीम है। टेलीविजन के ड्रामों में कई यादगार किरदार अदा किए। अफशान शाहीन, काली दीमक और कांच की गुड़िया से शोहरत हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम चार्टर के उसूलों पर अमल से मजबूत हो सकता है। लाइक माइंडेड ग्रुप का मौक़िफ़ है कि यूएन निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। 2030 एजेंडे पर अमल दरामद तेज़ करने के लिए मुज़ाकराती अमल ज़रूरी है। और ग़ज़ा में जंगबंदी माहिदे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हमास की मंजूरी के बगैर ग़ज़ा में जंगबंदी का माहिदा मुमकिन नहीं है। जंगबंदी से यरग़मालियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा होगा। हमास को कैदियों की फ़ौरी रिहाई मुमकिन बनानी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़ और मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं फरहान रजा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए NTN न्यूज़।